हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। तो चलिए आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप एक ही होगा, बट प्रैक्टिस के तौर पे 5 क्वेश्चन देंगे और एक क्वेश्चन बताएंगे। बाकी 5 का आंसर आपको फटाफट कमेंट में करना होगा। तो चलिए देखते हैं। मैथ्स वालों का कभी हैंडराइटिंग सही नहीं रहा है, तो चलिए देखते हैं। आइए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्वेश्चन को बड़े प्यार से आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। यहाँ हम थोड़ा टाइम लेंगे, बट एज प्रैक्टिस के बाद हम बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कम टाइम में सॉल्व होना शुरू। बट कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर होना चाहिए। तो चलिए कॉन्सेप्ट को पहले देखिए। चलिए उसको देखते हैं। क्या कर रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन किसी वस्तु को 470 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। यानी लॉस हमारा है 12.5%। 12.5% को हम लिख सकते हैं -1/8। ठीक, अब यहाँ लॉस रहे तो लॉस ऊपर वाला को मानेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट मानेंगे। ठीक, और नीचे वाला हमेशा सीपी में काउंट होगा, तो इसका सीपी। चलिए अब इसका देखते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो देखते हैं। सीपी हमारा क्या है 8। अब चूँकि एसपी का रेशियो तो यहाँ माइनस है, तो 8 में से -1 कर देंगे तो यानी 7, क्योंकि लॉस हो रहा है। कोई भी चीज़ लॉस कब होता है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा में खरीदो और कम में बेचें। जब लॉस है तो इसको माइनस कर देंगे, यानी नीचे वाला को ऊपर से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 7 आ गया। अब क्या कह रहा है, आप दिए की तुलना दिए से लगाएंगे। हमारा क्या कह रहा है, बेचा जा रहा है कितना, 770 में। हमारा पूछ रहा है क्रय मूल्य, सीपी हमारा निकालना है। 770 दिया है, 770 रुपये में बेचने। यहाँ कितने में बेच रहा है, 7 में, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है सीपी हमारा क्या है। सीपी हमारा क्या है 8। तो इस तरीके से इसे सिंपल वे में इसका ये देखिए इस तरह से काटेंगे 11 बार में, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 880 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। तो है ना सिंपल। चलिए देखते हैं इसी का टाइप का दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए। पहले नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, सबसे पहले 4 बार प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, दिमाग की बत्ती जलाना पड़ेगा, दिमाग को पहले देना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 4 बार पढ़ेंगे। एक बार नहीं समझ आएगा, ठीक मानते, एक बार बिल्कुल समझ नहीं आएगा। दूसरी बार पढ़ेंगे, कुछ समझ में आएगा, लाभ पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है। तीसरी बार पढ़ेंगे, कुछ समझ में आए। इस तरह से आप पढ़ेंगे लगातार आराम से, तो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, सिंपल वे में कह रहा है 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। ये भी यहाँ पे तो क्लियर बोल दिया है कि लाभ परसेंट ज्ञात करें। हो सकता है यहाँ लाभ या हानि क्या आ रहा है वो हमको फाइंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्लियर है तो जान जाइए कि यहाँ पे लाभ ही आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सीपी बराबर है कितने, 9 के एसपी के बराबर। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे पहले हम लिख लेंगे। 9 के एसपी के बराबर है, 9 के एसपी के बराबर है। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, इसको पहले रेशियो के फॉर्म में ले आइए। बोले थे ना कि रेशियो बहुत ज़रूरी है। हर क्वेश्चन में रेशियो का आप लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में रेशियो लगता है, तो रेशियो पढ़ना बहुत जरूरी। अभी देखिए सीपी बाई एसपी आ जाएगा, तो यानी 9:10। अब देखिए कोई भी चीज़ को 9 रुपये में खरीद रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है। यहाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो चलिए अब देखिए प्रॉफिट परसेंट खोज रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो सबको पता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, यहाँ 9 का चीज़ 9 में खरीदा है, 10 में बेचा, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा काउंट, प्रॉफिट या लॉस हमेशा काउंट होता है सीपी पे। सीपी हमारा क्या है 9 गुने 100, यानी 100/9%, या इसको लिख सकते हैं 11.1/9% प्रॉफिट। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइए। तो चलिए देखिए फिर से है ये क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप सेम बट डिजिट डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बस नंबर डिजिट चेंज हो गया और कुछ नहीं है। अब इसको पढ़िए और जल्दी से बनाइए कि इसका आंसर क्या। देखिए इसमें क्या कह रहा है, फिर से 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी इसमें क्या कह रहा है, सिंपल वे में देखेंगे। जो जो क्वेश्चन कह रहा है बस एज इट इज़ इसको लिख देंगे। पहले कह रहा है 12 क्रय मूल्य, यानी 12 का सीपी, 8 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 8 वस्तु का एसपी, आपस में क्या है बराबर है, यानी ये बराबर हो गया।
अब इसको जितना शॉर्ट वे में काट सकते हैं यहाँ पे काट लीजिए। 4 तिया 12, 4 दूना 8, ठीक। अब CP/SP यानी ये 2/3 आ गया। अब ये साफ दिख रहा है कि कोई वस्तु 2 रुपये में ख़रीदा था बट बेच रहा है 3 रुपये में, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1 का प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट हमारा 1 का है। हमेशा लाभ या हानि हमेशा CP पे माना जाता है, यानी 2/100, यानी हमारा कितना आ गया? 50%। 50% प्रॉफिट हमारा आंसर होगा। अब इसमें से देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है। अब आँख बंद करके मार दिए, ये मार देंगे खट से, नंबर चल जाएगा झट से, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लॉस लिखा हुआ। हमारा आ रहा है प्रॉफिट, तो हमारा आंसर ये होगा। ये माइनर से मिस्टेक होते हैं जो कि एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ में हम लोग बनाते हैं सही, आंसर मार के आते हैं गलत। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकी को भी ध्यान में रख के देखना होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? 50% प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए क्या कर रहा है। पढ़िए क्वेश्चन और बनाइए। 60 कलम बेचता है, 60 का SP बराबर 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। तो 60 बेच रहा है तो इसका मतलब 60 खरीदा भी होगा। तो चलिए 60 खरीदा, अब 60 बेच रहा है तो मतलब कि 60 खरीदा भी तो होगा, तभी तो वो 60 बेच रहा है। तो यानी 60 CP भी बराबर जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या कर रहा है? 20 का क्रय मूल्य, यानी इस पर 20 जितना 60 खरीदा था 60 बेचा है, लेकिन जब 60 बेच रहा है इतना प्रॉफिट में बेच रहा है कि उसको 20 कलम ज़्यादा, उतने ही दाम में 20 कलम ज़्यादा बेच दे रहा है, यानी 20 के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 20 CP के बराबर और बेच रहा है। यानी 60 खरीदा था तो 60 बेचा, लेकिन जब बेचने की बारी है प्रॉफिट कमा करके तो 60 को बेचने की बजाय वो कितना? 80 बेचा। तो अब देखिए क्या कर रहा है। 60 SP इज इक्वल टू 80 CP। अभी ये 0 से वो 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी SP/CP का रेशियो 4:3 आ गया। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 3 में ख़रीदा, 4 में बेचा, यानी 1 का प्रॉफिट हमेशा काउंट होगा 3 पे, यानी 100। 100/3, 3 तिया 9, 33.1/3% का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? हमारा आंसर। देखने में लग रहा था कि क्या है, नहीं समझ में आया? एक बार और समझा दे। देखिए क्या कर रहा है। 60 सामान बेच रहा है, तो 60 सामान हम कैसे बेचेंगे? जब तक हम 60 सामान खरीदेंगे तभी तो हम 60 सामान बेचेंगे। लेकिन उसी 60 सामान को हम बेचे हैं, इस रेट में बेचे हैं कि 60 हम खरीद के लाए थे, लेकिन हमारा दाम निकल गया 20 के बराबर। यानी हम 60 का खरीद के लाए थे, अब 20 उसमें 20 का दाम और जोड़ दिए, इतना हम प्रॉफिट कर रहे हैं। यानी 60 खरीद के लाए थे तो 60 बेचे प्लस 20 और बेच दिए, तो यानी हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। वही लिखा गया 60 का SP बराबर, तो 60 का CP था ये, लेकिन उसके बाद भी क्या करा? 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 60 बेचने के बाद 20 का और हमको प्रॉफिट हो रहा है क्रय मूल्य के बराबर। तो ये इस तरह से कर दिए। अब दोनों क्रय मूल्य को ऐड करके फिर इस तरह से हमारा आंसर आ गया।